अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लेट्स कुक टुगेदर। कुड़ियों में हम जा रहे हैं विस्कॉन्सिन डेल्स और पैकिंग हमने कर ली हुई है। अभी हम रख रहे हैं अपनी सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा हो गई हैं और समझ नहीं आ रहा कि क्या कर जाना हमने सिर्फ वीकेंड पे है और चीज़ें हम ऐसे रख रहे हैं जैसे कि पता नहीं हम पूरे महीने के लिए जा रहे हैं। तो मेरे लिए इतने दिन जाना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन बच्चों के साथ जाना ज़रूरी भी होता है क्योंकि बच्चों की छुट्टियां हैं तो हम कहीं ना कहीं तो जाएं। और वेकेशंस का तो अपना ही मज़ा होता है। बहुत सारी चीज़ें हमने साथ रख ली हैं बच्चों की, जो कि हमें रास्ते में भी चाहिए और हमें वहाँ भी चाहिए होटल में। ख़ास तौर पे मैंने अपनी चाय की चीज़ें रख ली हैं, दूध, पत्ती और चीनी वगैरह रख ली है क्योंकि ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। चाय ना पिएं तो सर में दर्द शुरू हो जाती है और ये केक रस तो बहुत ज़रूरी है नाश्ते के लिए। और बस चीज़ें रखते जा रहे हैं हम लोग। हमने सारी स्विमिंग की चीज़ें रखी हैं, बच्चों के छोटे बैग रख लिए हैं, टॉवल्स रख लिए हैं, फिर शूज़ दो दो तीन तीन रखे हैं इन लोगों ने, और हैंड कैरी मैंने 2 रख लिए हैं छोटे। बस दुआ करके हम लोग चल पड़े हैं। अब बहुत ज़्यादा दूर तो नहीं है, 2 घंटे का रास्ता है तकरीबन। और मैं तो सारा रास्ता सो ही गई हूँ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। मैंने पैकिंग की, मैंने सब कुछ किया, तो मैं सोते हुए गई हूँ। बस जब पहुँचने वाले थे मैं तभी उठी ना। और अब हम होटल में पहुँच के हमने चेक इन की है और होटल में पहुँच गए हैं। ये होटल है। मेरी बेटी कोशिश कर रही थी कि वीडियो बनाए और आप लोगों को दिखाए, लेकिन वीडियो कुछ इतनी ठीक नहीं बनी, उससे बहुत जल्दी जल्दी दिखा रही थी सारी चीज़ें। तो लेकिन मैंने ऐसे ही डाल दी कि उसने बनाई है तो अब डालनी तो ज़रूरी है वीडियो। और ये होटल है हमारा। इसके अंदर 2 क्वींस बेड थे और एक बंक बेड था। इसमें तकरीबन 7 लोग आ सकते हैं आराम से। लेकिन अगर हमारे पाकिस्तान में देखा जाए तो पाकिस्तानियों तो उसमें 5-6 फैमिलीज़ आराम से आ सकती हैं। जैसे एक छोटी सी कार के अंदर पूरे ख़ानदान को पूरा कर लेते हैं, एक मोटरसाइकिल के ऊपर बिठा लेते हैं सबको, बिल्कुल ऐसे ही। क्योंकि हमारे दिल बड़े खुले हैं ना, कमरा जितना भी छोटा हो हम भाई बादशाह लोग हैं, सब लोग सबको बिठा लेते हैं, पूरे कर लेते हैं बस ना जैसे तैसे। तो ये रूम बहुत ही अच्छा था, बहुत प्यारा। अभी हमारे बच्चे बहुत छोटे हैं तो हम अलग रूम नहीं ले सकते क्योंकि हमारे बच्चे छोटे हैं और ये लोग डरते हैं फिर, तो इसलिए हमें एक ही रूम लेना पड़ता है, काफ़ी बड़ा रूम लेना पड़ता है कि सब एक ही रूम में सारे रहें, एंजॉय करें। मुझे फिर तसल्ली भी होती है कि मेरे बच्चे पास ही हैं। अगर दूसरा रूम लें साथ में तो फिर मुझे, मेरे दिल को होता है मैं सो नहीं सकती। बस फिर मुझे ये होता है कि मैं जाके देखूँ क्या कर रहे हैं, सो गई हैं बच्चियाँ कि नहीं। थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी ना तो फिर हम ले सकते हैं इनके रूम अलग, लेकिन अभी तो बिल्कुल नहीं ले सकती मैं। मेरे तो दिल को कुछ हो जाता है ना। तो मेरे सामने रहे बच्चे तो फिर मुझे तसल्ली रहती है, खुशी होती है, पुरसकून नींद आती है। हमने कोई बहुत ज़्यादा गंद रूम में नहीं डाला था, बच्चों को आराम से बिठा के खाना खिला दिया था और फिर हम सब रेडी हो गए थे कि अब हम जाएंगे बाहर फिरने। और ये इसके अंदर एक छोटी सी फ्रिज है, इसके अंदर हमने दूध वगैरह रखा है। और यहाँ पे एक ओवन है। फिर सॉल्ट पेपर हम घर से लाए हैं, केले वगैरह घर से लेके आए थे, फ्रूट वो हमने रख दिया इसके अंदर क्योंकि हमने घूमना फिरना था और साथ में फ़ूड वगैरह तो लेके जा नहीं सकते थे। तो जब होटल में आएंगे तो बच्चों को भूख लगती है, इसलिए मैंने ये चीज़ें रख दी हैं। बाकी हमारा लंच और डिनर सब बाहर से ही हमने करना है, लेकिन होता है कि बाहर से खा के आएँ बच्चे तो आके घर में भी उनको भूख लगती है, इसलिए हमने थोड़ी सारी चीज़ें रख ली थी। आज मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हूँ, इसलिए मेरी आवाज़ पे आपको लग रही होगी कि मैं बहुत टायर्ड हूँ। सुबह से हम फिर के आए हैं तो इसलिए मुझे अब रिकॉर्डिंग करने में थोड़ा सा मसला हो रहा है। ये हम आए हैं अब वाटर पार्क की तरफ जा रहे हैं
और रास्ते में ये सारी चीज़ें हैं बहुत प्यारी प्यारी। मैंने एक 2 साल पहले एक वीडियो डाली थी विस्कॉन्सिन डेल्स की। हम विंटर में आए थे यहाँ पे, तो हर जगह पे स्नो ही स्नो थी बिल्कुल। तो इतना कोई फ़न नहीं था, लेकिन ये जो गर्मियों के अंदर हम आए हैं तो इतना अच्छा लग रहा है। सब लोग बाहर पूल के अंदर भी जाते हैं, इंडोर तो बड़ा ही अजीब लगता है ना। तो लास्ट टाइम तो हम इंडोर ही थे सारे, क्योंकि स्नो थी तो इंडोर ही रहना था, हर चीज़ इंडोर ही थी और ज़्यादातर चीज़ें बंद थी। तो गर्मियों में बड़ा ही फ़न है, गर्मियों में बहुत लोग हैं, अच्छा लगता है इस तरह। शाम को तो इतना अच्छा लगता है, लाइटें ऑन हो जाती हैं सारी हर तरफ, और फिर टेबल लगे होते हैं, खाने के लिए लोग बैठे होते हैं, वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है ना। और ये अब हम जा रहे हैं, मुझे खुद नहीं पता हम किधर किधर घूम रहे थे। हम अभी सारा कुछ देख रहे थे क्योंकि शाम हो रही थी, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो कि बंद हो चुकी थी और हमें लग रहा था कि शायद फ्राइडे नाइट है, इस वजह से ये इस तरह बंद है या कल ओपन करेंगे। बहरहाल पानी की जो स्लाइड्स हैं सारी वो भी बंद थी, और फिर हमने सोचा कि चले स्विमिंग के कपड़े वगैरह सारे रख के हम जाते हैं राइड्स ले लेते हैं थोड़ी सी, क्योंकि पानी वाला कुछ भी ओपन नहीं था, हर चीज़ क्लोज हो चुकी थी, हमें नहीं पता था। तो अब हम गाड़ी को पार्क करेंगे और यहाँ से इस डोर से अंदर चले जाएंगे और फिर जाके देखते हैं आगे क्या है। मैं आप लोगों को वो दिखाती हूँ। ये जो सारा स्विमिंग है ना, ये सारा आज के दिन पहले दिन बंद हो गया था। ये मैं आपको कल दिखाऊंगी कि कल हम जब जाएंगे तो फिर मैं वीडियो बना के लाऊंगी, फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि उधर क्या क्या हो रहा था, कि कितना ज़्यादा फ़न है वहाँ पे। इंजॉय करना चाहिए। मैं तो बच्चों के साथ बहुत इंजॉय करती हूँ और बिल्कुल बच्चा बन जाती हूँ और भाग भाग के सारी जगहों पे जाती हूँ, बड़ा ही फ़न होता है। ये एक होटल है, ये हम देख रहे हैं और हमने डिसाइड किया हम कल इसमें आएंगे। और अभी क्योंकि बच्चों को भूख लगी थी तो हम उनको पिज़्ज़ा खिलाने के लिए लेके आए कि अगर हम होटल में जाएं तो बहुत टाइम लग जाएगा और हमारे पास इतना टाइम नहीं था, और बच्चों की डिमांड भी यही थी कि हमने ये पिज़्ज़ा खाना है। तो बस फिर हमने फ़ौरन लिया और बाहर बैठ के हमने खा लिया। हम इनसाइड भी नहीं गए क्योंकि फिर थोड़ी देर भी रुकें कहीं तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। राइड्स के भी बंद कर देते हैं फिर, और वहाँ तक चल के भी जाना है, फिर उसमें बहुत टाइम कम था, ऑलरेडी चीज़ें बंद हो चुकी। तो हमें ये था कि अगर हम अभी डिनर करने लग गए ना कहीं बैठ के, तो फिर सारा बाकी चीज़ें भी बंद हो जाएंगी, इसलिए हमने जल्दी जल्दी खाया। और शुक्र है 2-3 जो राइड्स थी वो बंद नहीं अभी हुई थी, तो बच्चों ने उनको एंजॉय कर लिया। यहाँ पे मेरा छोटा बेटा बैठ गया है, बड़े वाला बेटा एक्चुअली बैठा है, गाड़ी चला रहा है। छोटे की तो बेचारे की हाइट ही इतनी नहीं थी, तो उन्होंने कहा नहीं जी ये नहीं जा सकता। 2-3 हमने राइड्स लिए और थक टूट के अब हम घर आ गए। इतना थक गए, इतनी टायर्डनेस है कि आपको बता नहीं सकते। इंजॉय भी बहुत ज़्यादा किया है। अब जो मैं चीनी पत्ती सब कुछ साथ लाई थी, तो मैंने सोचा मैं चाय बना लेती हूँ। और रूम भी थोड़ा सारा बिखर गया क्योंकि हम आ चुके हैं, बच्चे भी पहुँच चुके हैं, सब लोग अब सोने की तैयारी कर रहे हैं कि बस। और मुझे तो ये था कि बस शाम की चाय नहीं मिली, तो जैसे तैसे करके दूध डाल के उसके अंदर पत्ती डाल के तो माइक्रोवेव में रख के चाय बना रहे थे हम लोग। 2-2 3-3 बार मुझे रखना पड़ रहा था और उससे ही मैं चाय बना रही थी। बार बार उसको गर्म करती थी, कभी तेज़ पत्ती चाहिए तो कभी किसी को हल्की पत्ती चाहिए। तो इस तरह चाय जो थी ना वो 2-3 शिफ्टों में मेरी बन रही थी, हर एक के लिए अलग कप बन रहा था। 3 ही बनाए थे मैंने, छोटे बच्चे तो नहीं चाय पीते। तो ये एक बार तो हमने टेबल को बिखेर दिया, ऐसे ही सारा रख दिया। एक बार बाहर खा के आए हैं, फिर थोड़ी सी राइड्स ली हैं, फिर आके दोबारा इन्होंने एक शिफ्ट लगाई है। तो बच्चे तो आपको पता है ऐसे ही करते हैं, बार बार खाते हैं। हमने मच्छरों का स्प्रे भी साथ लेके आए हैं और दवाइयाँ भी सारी मैं इनके साथ लेके आई हूँ, टाइलेनॉल वगैरह और आइबुप्रोफेन सब साथ लेके आए
कि ये बहुत ज़्यादा थक जाए तो फिर मुझे इनको देनी पड़े, या कुछ भी अगर बुखार हो जाए किसी को, अल्लाह ना करे, तो वो भी हम दे सकते हैं इनको। उसके बाद ये मुझे बहुत पसंद है नाचोस। इसको हम चीज़ के साथ भी खा सकते हैं और सालसा के साथ भी खा सकते हैं। टमाटर की चटनी होती है, अगर आपने सालसा सिंपल वाला बनाना है, छोटे छोटे पीस कर लें टमाटर के, उसके अंदर लेमन अच्छा सारा डाल लें, आधा को कप लेमन डाल रहे हैं, सॉल्ट डाल लें, बस बन जाता है। बड़ा मज़े का लगता है वो ना। तो बच्चों ने खा पी लिया था। उसके बाद मैंने इन्हें कहा कि आप सब लोग ब्रश कर लें और फिर बस बेड पे जाना है। कपड़े इन लोगों ने चेंज कर लिए हुए हैं। हर चीज़ हमने फिर थोड़ी सी ना सेट करके रख दी, क्योंकि मुझे बिखरा हुआ रूम, बिखरी चीज़ें बिल्कुल नहीं चाहिए ना। बस जितनी मेरे से हो सकी ना, थकावट भी थी तो मैंने बस उतनी कर दी। थोड़ी मेरे बच्चों ने हेल्प की है और थोड़ी मैंने, और बस क्लीन हो गया सारा। ये देखिए, ये बाथरूम है छोटा सा, एक ही रूम के अंदर बाथरूम, और फिर साथ में एक वैनिटी रखी हुई है और वहाँ पे शीशा लगा हुआ है, वहाँ पे आप मेकअप कर सकते हैं। बाथरूम के बाहर है वो, इनसाइड नहीं है। और छोटे से कमरे के अंदर इतनी ज़्यादा सहूलतें दे दी गई हैं कि आराम से एक इंसान उसके अंदर रह सकता है। बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने बनाया हुआ है। और ये जो बेड है, ये बेड की बैक साइड जो है, ये रियल नहीं है, ये पेपर लगा हुआ है वॉल के ऊपर। तो बड़ा ही अच्छा लग रहा था, उससे बिल्कुल ऐसे ही लगता है जैसे वो बेड बने हुए। बेड के तो सिर्फ ये था कि एक स्टैंड था और ऊपर गद्दे रखे हुए हैं, बस जो मैट्रेस है। अब लाइट हमने ऑफ कर दी है, सब लोग सो गए हैं, तो मैं भी अब सोने लगी हूँ। गुड नाइट, सुबह मिलेंगे।